एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसा कि नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो हम सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। यह है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें क्या रखे, वैद्युत द्विध्रुव। तो आप सभी जानते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव के एक बिंदु को ए कहा और दूसरे बिंदु को हम बी कहते हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है बेटा, 2L है। अब यहां पर देखिए बेटा, क्या देखना है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे हुए हैं। किस में रखे हुए हैं, ई में रखे हुए हैं। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखें कि द्विध्रुव आघूर्ण, कौन, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी हम लिखे दे रहे हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यदि द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए कि इस प्रकार रखा जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, P, और द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ना, के बीच में थीटा कोण बनाए। कितना कोण बनाए, आघूर्ण P और E के बीच क्या बनाए, थीटा कोण बनाए। तब इस स्थिति में जब थीटा कोण बनाएगा तब वैद्युत क्षेत्र के कारण, थीटा कोण बनाए तब वैद्युत क्षेत्र कौन, E के कारण बिंदु ए, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू, हाँ, के कारण प्लस क्यू पर जो बल लगेगा, प्लस क्यू पर कौन सा बल लगेगा, पर बल। देखिए बल का फार्मूला हम कहां से निकालेंगे, E बराबर होता है F अपान क्यू। ठीक है, बड़ा सा लिखते हैं, E बराबर क्या होता है, F अपान क्यू। तो है ना, इसी से हम बना ले सकते हैं F बराबर E क्यू, है ना, E बराबर F अपान क्यू। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E क्यू, जो कहां लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की अनुदिश लगेगा। ठीक है, यानी कि बल F वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश। इसी प्रकार ठीक है, माइनस क्यू आवेश पर ये बल F1 हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, हाँ, EQ, है ना, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत यानी उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में लगेगा। अब यहां पर देखिए, ये जो बल लगेगा E के साथ, ये होगा F1, और ये जो बल लगेगा विपरीत दिशा में वो क्या होगा, F2।
ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, एक इधर को लग रहा है, दूसरा उसके विपरीत लग रहा है, तो क्या करेगा, हाँ घूमेगा, और घूमने पर क्या होगा, इन दोनों बलों के बीच में एक बल कार्य करेगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रत्यानयन बल, है ना। एक बल क्षेत्र के अनुदिश और दूसरा विपरीत दिशा में लग रहा है, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि इस द्विध्रुव पर क्या लगेगा, प्रत्यानयन बल लगेगा। यानी हम कह सकते हैं एक बल यानी द्विध्रुव आघूर्ण पर एक बल किसके, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा दूसरा विपरीत दिशा में लगने से, एक दिशा में और दूसरा विपरीत दिशा में लगने से द्विध्रुव पर क्या हो जाएगा बेटा, द्विध्रुव पर प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। सही बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख लिया, या स्क्रीनशॉट जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए प्रत्यानयन बल क्या होता है, तो प्रत्यानयन बल को हम लिखते हैं टाउ से। टाउ बराबर क्या होता है, यानी बल गुणे दोनों बलों के बीच भी दूरी। तो दोनों बल के बीच की दूरी हम लंबवत दूरी लेते हैं, यहाँ पर दूरी बना ली, ठीक है, ए सी। तो दोनों बलों के यानी बलों के मध्य क्या चीज, लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं, हम आपको बताते हैं। लंबवत दूरी ले लिया बेटा, आइए मिटा रहे हैं, चलिए। तो यहां पर देखिए लंबवत दूरी यानी टाउ बराबर कह सकते हैं, बल क्या है यहां पर अभी लगा था, हाँ एफ, और लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ए सी, ठीक। अब यहां पर देखिए ए सी, अब यहां पर देखिए बल कितना है, अभी हमने आपको बल बताया था लेकिन फिर से क्लियर करा देते हैं। अभी जो बल निकाला था वो ऐसे है कि E बराबर क्या होता है बेटा, क्यू ई होता है, ओ सॉरी E बराबर F अपान क्यू, तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। वेरी गुड, है ना, ये पहले पर है, इसी तरह दूसरे पर क्यू ई होगा, किंतु इस क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। ये बल निकाला था, यानी दोनों बल क्या परिमाण में समान है, तो ये हो जाएगा क्यू ई। अच्छा, इसके लिए ए सी क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए ए सी के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, ए सी के लिए क्या है, हम त्रिभुज ए सी बी में देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब क्या है यहाँ पर, ए सी है, ये लंब है, और कर्ण क्या है, हाँ ए बी है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर ए सी और ए बी का मान है 2l, तो ए सी बराबर यहाँ से क्या निकल के आता है तिरछा गुणा करने पर, हाँ वेरी गुड, 2l साइन थीटा। तो यहाँ मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इसको समीकरण 1, है ना, ए सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2ql ई साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए 2ql क्या है, P
P है, वेरी गुड, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो टाउ बराबर PE क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा जो मान निकल के आया टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब देखिए इसकी भी कुछ शर्तें हैं, ठीक है। क्या शर्तें हैं, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, सदिश रूप में है, तो हम इसको यूं फॉर्म लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू P इंटू ई। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक बेटा। टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, P। अब यहां पर देखिए थीटा के अलग अलग मान, यदि कंडीशनें लागू हैं, क्या कंडीशन लागू है, यदि क्या हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, थीटा का मान 0 डिग्री। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तब हम क्या करेंगे, देखिए थीटा का मान 0 तो साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 तो टाउ का मान 0 है ना बेटा। और जब टाउ का मान 0 हुआ तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि जब वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र में अनुदिश संरेखीय या समांतर दिशा में होगा तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। यानी कह सकते हैं थीटा का मान अगर 0 रखेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखेंगे या संरेखीय रखेंगे, थीटा का मतलब 0, यानी द्विध्रुव को क्या रख दिया हमने, द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश क्षेत्र के अनुदिश संरेखीय रख दिया तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। और वो किस अवस्था में होगा, साम्यावस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, साम्य, अनुदिश होगा तो साम्य अवस्था में। यदि हम थीटा का मान कितना रखें, 90 डिग्री, कितना रखें, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन 90 1 होगी तो टाउ बराबर क्या निकलेगा, PE निकलेगा। और टाउ बराबर PE निकलेगा तो इस पे क्या कह सकते हैं कि उस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण पर अधिकतम बल कार्य कर रहा है। ओके।